डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। 18वीं लोकसभा की औपचारिक शुरुआत के साथ उम्मीद यही की जाएगी कि नए संसद सदस्यों ने चुनाव के दौरान जनता के सामने जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने और देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के लिए वे अपनी ओर से सब कुछ करेंगे। विराम। सोमवार को पहले सत्र में नए सांसदों के शपथ लेने और बुधवार को नए लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद गुरुवार को राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। विराम। इसके बाद 3 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र में फिलहाल परीक्षा में नकल के रोग धांधली और सुर्खियों में आए कई जरूरी मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव के आसार बन रहे हैं। विराम। जाहिर है संसद में जनता से जुड़े मुद्दों पर बातचीत या बहस एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा को ही आगे बढ़ाएगी मगर साथ ही यह अपेक्षा होगी कि ऐसी बहसें किसी ऐसे बेमानी टकराव का रुख न अख्तियार करे जिसमें मुख्य सवाल शोर में गुम हो जाएं और समस्याओं का कोई ठोस हल न निकले। पैरा। दरअसल पिछली लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव जिस स्तर तक चला उसमें ऐसे अवसर कम आए जिसमें जनहित के मुद्दों पर आर्थिक बहस हो और किसी मसले पर सामने आए हल में सबकी भागीदारी दिखे। विराम। ऐसी शिकायतें कई बार उभरे जिसमें असहमति के स्वर तीखे होने के बाद विपक्ष ने सदन का बहिर्गमन किया और कई मुद्दों और विधेयकों पर पर्याप्त बहस नहीं हो सकी। विराम। इस बार संख्या बल की कसौटी पर विपक्ष बेहतर स्थिति में है और दोनों पक्षों का जिस तरह का ढांचा खड़ा हुआ है उसमें स्वाभाविक ही पिछली लोकसभा के मुकाबले ज्यादा संतुलन दिखने की संभावना है। विराम। मगर जरूरी यह है कि किसी मुद्दे पर असहमति ऐसे टकराव में न तब्दील हो जिसमें उससे जुड़े अलग अलग पहलू पर चर्चा न हो सके। विराम। यह छिपा नहीं है कि किसी सदन में जिन मसलों पर सदस्यों के बीच व्यापक बहस की जरूरत होती है वह कई बार इसलिए संभव नहीं हो पाती है कि हंगामे के नतीजे में सदन को बार बार स्थगित किया जाता है। विराम। सवाल है कि जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजा है अगर वे वहां किसी भी वजह से जनहित के मुद्दों पर बात नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है। विराम। लोकतंत्र का बुनियादी मूल्य यही है कि विधायिका जनता का प्रतिनिधित्व करती है और वहां उसके व्यापक हित में ही काम होना चाहिए। विराम। यह तभी संभव है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष संसद में अपनी अपनी जवाबदेही को गंभीरता से लें। विराम। महज असहमति की वजह से एक दूसरे को खारिज करके देश के आम लोगों का भला नहीं किया जा सकता। विराम। निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर कोई समस्या खड़ी होती है तो उसका हल निकालना
सरकार की जिम्मेदारी है और विपक्ष का यही दायित्व है कि वह इस मसले पर अपना वाजिब लोकतांत्रिक हस्तक्षेप करे। विराम। इस क्रम में सदन अगर हंगामे का अखाड़ा बन जाता है तो इससे सिर्फ सदन के समय और उस पर होने वाले खर्च की बर्बादी ही होगी। विराम। हंगामे और इसकी वजह से सत्र स्थगित किए जाने से न जाने कितने कार्य दिवसों का नुकसान होता है और जनहित के कितने स्वर दबकर रह जाते हैं। विराम। ऐसे में उम्मीद होगी कि पिछली घटनाओं से सबक लेकर नई लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी जवाबदेही समझेंगे कि संसद जनता का व्यापक हित सुनिश्चित किए जाने और देश के लोकतंत्र को जीवन देने के रूप में अपनी जगह मजबूत करेगी। पैरा। छत्तीसगढ़ में नक्सली समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कई स्तर पर अभियान चला रखा है। विराम। सुरक्षा बलों के विशेष दस्ते से लेकर हल पल निगरानी और खुफिया तंत्र की चौकसी के दावे के साथ नक्सली समूहों और उनके हमलों को नाकाम करने और उनका सफाया करने की बातें बहुत लंबे समय से की जाती रही है। विराम। मगर आज भी हालत यह है कि आए दिन नक्सल प्रभावित इलाकों से जब सुरक्षा बलों का गुजरना होता है तो उन पर कभी भी हमला होने की आशंका बनी रहती है। विराम। रविवार को राज्य के सुकमा जिले में स्थित एक शिविर से कोबरा वाहिनी आगे अपने रास्ते जा रही थी। विराम। मगर वहां नक्सलियों ने बारूदी सुरंगों में आईईडी यानी परिष्कृत विस्फोटक यंत्र लगा रखे थे। विराम। वहां हुए विस्फोट में कोबरा के 2 जवान शहीद हो गए और कई बार बुरी तरह घायल हो गए। विराम। इस घटना के 2 दिन पहले भी छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों की एक टुकड़ी ने सुरक्षा बलों के शिविर पर हमला किया था लेकिन तब जवानों ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया था। विराम। पैरा। जाहिर है नक्सल प्रभावित इलाकों में हालात अब भी बेहद संवेदनशील हैं और इस जटिल समस्या पर काबू पाने के लिए किए गए तमाम उपायों के बावजूद नक्सली समूहों की ओर से पेश चुनौती से पार पाना मुश्किल बना हुआ है। विराम। यह स्थिति तब है जब अक्सर सुरक्षा बलों की ओर से चलाए गए अभियानों में नक्सली मारे जाते हैं और अन्य स्तर पर कार्रवाई की जाती है। विराम। करीब 2 महीने पहले छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को मार गिराया था। विराम। अगर सरकार का दावा है कि अब राज्य में नक्सली समूहों पर नकेल कसा जा चुका है और उनका प्रभाव बहुत छोटे इलाकों में ही सीमित रह गया है। विराम। विडंबना यह है कि व्यापक तलाशी अभियानों और संदिग्ध नक्सलियों के मारे जाने के बावजूद आज भी नक्सली हमलों में सुरक्षा बलों के जवानों की जान जा रही है। विराम। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि नक्सलियों के कहर से निपटने और एक ठोस और स्थायी हल निकालने के लिए जितनी अहम उनके खिलाफ सुरक्षा बलों की सख्ती और कार्रवाई है उनके समांतर
इस समस्या के सामाजिक आर्थिक पहलुओं में छिपे मूल स्रोत का हल निकालना भी जरूरी है। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल रखा है।